प्रणाम सभी को। सबसे पहले गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात तीनों लोकों में हे परमात्मा, ये काफी वरण्य हैं, आप ही धारण करने योग्य हैं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं नित्य आप में प्रतिष्ठित हो जाऊं। इस प्रोग्राम का 3 हिस्सा है। एक हिस्सा है प्राणायाम, दूसरा है विषय चर्चा और तीसरा है ध्यान। तो सबसे पहले हम प्राणायाम करते हैं। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। जितना भर सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते भरें और धीरे। मन को शांत करने के लिए चंद्रवेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है, इसलिए 2 मिनट चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे। उसके लिए करना क्या है कि बायां जो नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी है और यह नाड़ी जो है, इससे शांति मिलती है। इसका स्वभाव जो है वो ठंडा है और दायां जो है वो गर्म है। तो इसमें करना है कि बायां से श्वास भरना है और दायां से निकालना है। इस प्राणायाम से बीपी या जिनको बहुत गुस्सा आता है उसमें बहुत फायदा होता है, मन शांत होता है। बायां से लेंगे, श्वास को भरेंगे, जितना गहरा लंबा भर सकते हैं भरें। कोशिश यही होनी चाहिए कि पेट तक श्वास पहुंचे और जब भरें तो कंठ तक पहुंचे। बायां से भरें, दायां से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आहिस्ते आहिस्ते श्वास को भरें और आहिस्ते आहिस्ते श्वास को बाहर करना है। बायां से लेफ्ट से इनहेल करें और राइट से एक्सहेल करें। बायां से भरें, दायां से निकालें। गहरा लंबा सांस आंखें बंद करके अपने श्वास पे मन को लगाएं। अब एक दूसरा प्राणायाम करते हैं जिसका अभ्यास हमें अपने जीवन में भी रखना चाहिए। यह प्राणायाम जो है नेवल ब्रीदिंग है। आप अगर छोटे बच्चे को कहीं लेटा दें तो आप देखेंगे कि उसका पेट जो है वही श्वास लेने और छोड़ने पे ऊपर नीचे होता है। जो एडल्ट हैं या बड़े हो जाते हैं तो जैसे जैसे उनमें इच्छाएं होने शुरू हो जाती है, डिजायर्स आता है, वैसे वैसे उनके श्वास जो है वो छोटी होना शुरू हो जाती है। तो हम सभी अपने नाक, जब श्वास को भरें तो कंठ तक भरें और जब श्वास को छोड़ें तो अपने पूरा पेट खाली कर, पूरा श्वास को खाली करें ताकि पेट अंदर की तरफ चला जाए। तो उसके लिए एक सपोर्ट भी ले सकते हैं कि एक हाथ को अपने छाती पे रखें और दूसरे हाथ को अपने पेट पे रखें और लिस्ट मूवमेंट जो है कम से कम मूवमेंट आपका छाती का हो और मेन मूवमेंट जो है वो पेट का हो। तो पूरा श्वास को कंठ तक भरें और धीरे धीरे पूरा श्वास खाली करें। जब खाली करेंगे तो पेट अपने आप भीतर की तरफ जाएगा। जैसे गुब्बारा से श्वास हवा को निकाल दिया जाए तो गुब्बारा पिचक जाता है, पेट ऐसे ही भीतर की तरफ जाएगा और जैसे ही श्वास को भरेंगे तो फिर से पेट नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा।
आहिस्ते आहिस्ते श्वास को भरें। हमारे यहाँ जो देवी देवताओं होते हैं, उन देवी देवताओं में भगवान गणेश जी को बताया गया है कि ये बुद्धि का दाता है। और भगवान गणेश जी का जब हम देखते हैं तो उनका पेट देखते हैं कि उनका लंबोदर उनको कहा गया है। तो पेट से श्वास लेना और पेट से श्वास छोड़ना है। इससे जो नाभि के आसपास जितनी भी नाड़ियां हैं वह जागृत होती है और उसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। तो पूरा श्वास को भरें और पूरा श्वास को छोड़ें। इसका बहुत लाभ है। मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है, डाइजेशन अच्छा होता है, हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छा काम करता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, सभी जितने भी सिस्टम हैं वो सब के सब बहुत अच्छे व्यवस्थित हो जाते हैं। जिनका पेट साफ नहीं होता, पेट भी साफ होता है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी बढ़िया काम करता है, नर्वस सिस्टम भी ठीक होता है, जिससे मन शांत होता है। पूरा गहरा लंबा श्वास को भरें और आहिस्ते आहिस्ते पूरा श्वास को बाहर करें। इसी प्रकार से आप सभी क्रिया करते रहें और जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दें। आंखें बंद कर लें। आज का विषय है जन्मजात रोगों का कारण एवं उसके बचने का उपाय। और दूसरा है वह है अध्यात्म से कुंभ मेला एवं संगम स्नान। तो जन्मजात रोग में हम लोग कई रोग देखते हैं जो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होता है। जो सनातन धर्म की परंपरा है, कितना पवित्र परंपरा है कि यहाँ जो शादी विवाह की जाती है बहुत पवित्र रस्म रिवाजों के साथ की जाती है। और जो बच्चा है वह माता पिता का प्रेम का प्रतीक है। परंतु जब वहाँ का वातावरण ठीक नहीं रहता है, अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल वातावरण होता है, बहुत ही दूषित वातावरण होता है। दूषित वातावरण का मतलब हुआ कलह कलेश कलेश की प्रकाष्ठा। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे का जन्म होता है तो देखा गया है कि ऐसे बच्चे, कोई गूंगा, कोई बधिर, किसी का जो है हाइपर एक्टिव होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं। ये सब का कारण जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो घर का माहौल होता है। वहाँ जो इमोशंस मिलना चाहिए था वो इमोशन का सप्रेशन होता है। जो वहाँ प्रेम मिलना चाहिए था, जो वहाँ केयर मिलना चाहिए था, वहाँ जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वह कहीं ना कहीं उसका सप्रेशन होता है और बच्चा उसी का परिणाम होता है। अन्यथा आने वाला बालक जो है वो कोई और नहीं, परमात्मा का अंश है, जीवात्मा है। जो हमारा प्रभावित होता है वो मन प्रभावित होता है। आत्मा
इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं होता है, आत्मा पे इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जब मन प्रभावित होता है तो उसका डिफेंस की स्थिति जो है, रोग कुछ और नहीं, उन वस्तु स्थिति का डिफेंस होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं या जो हमारे यहाँ जो टीकाकरण होता है, उनमें जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स भी नुकसान करता है। हमारा खान पान, रहन सहन, ये सब दूषित होने के कारण ही उसका परिणाम होता है जन्मजात रोग। हमारी अपनी समझ ही होती है, अन्यथा परमात्मा तो नित्य हैं, हर जगह हैं, शुद्ध चेतना के रूप में हर जगह हैं, अखंड हैं और सभी जगह व्याप्त हैं। लेकिन हमारी जो वातावरण होता है, उस वातावरण का दुष्परिणाम होता है। तो वातावरण को अगर ठीक से ठीक रखा जाएगा, वातावरण में प्रेम का वातावरण हो, आपसी तालमेल का वातावरण हो, एक दूसरे का केयर, एक दूसरे को सपोर्ट, ये होना ही चाहिए। जब आप प्रेम देंगे तो प्रेम ही मिलेगा। इसलिए अध्यात्म की जरूरत होती है। अध्यात्म हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। और विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि धन दौलत कमाना। विकास का मतलब होता है चौमुखी विकास। इसका मतलब हुआ कि तन से भी हम स्वस्थ हों, मन से भी स्वस्थ हों, इकोनॉमिक स्थिति भी हमारी स्वस्थ हो और आध्यात्मिक स्थिति, स्पिरिचुअल स्थिति भी हमारा स्वस्थ हो। ये चारों जब विकास होता है तब वास्तविक विकास कहा जाएगा। तो विकास सिर्फ धन का ही विकास नहीं होना चाहिए, आर्थिक, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, ये चारों ही विकास होना चाहिए। और चारों ही क्षेत्र में हमें कर्मशील होना चाहिए। तो ये तो हो गया जन्मजात रोग से को हम थोड़ा ही समझा सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। थोड़े समय में इतना ही चर्चा होगा कि हम दूसरे के इमोशंस को हमें मान सम्मान देना चाहिए और आपस में हम प्रेम पूर्ण वातावरण बनाएं। बल्कि जब ऐसे बच्चों का इलाज भी होता है, उस समय भी उसका प्रेम, उसको केयर, उसको लव, उसको सपोर्ट ऐसा जब मिलता है तो बच्चा बहुत जल्दी ठीक होता है। और मैंने देखा है कि होम्योपैथ में इसका बहुत सुंदर इलाज है। दूसरा जो हमारा विषय है वह विषय है आध्यात्मिक। लेकिन ये आध्यात्मिक जो है, यह कुंभ मेला और संगम स्नान है। देखिए, हम लोगों के यहाँ जो सनातन धर्म है, यहाँ पे दो चीज बताई गई है। एक है कर्मकांड और दूसरा जो है भीतर भीतर का अध्यात्म। तो बाह्य अध्यात्म को ठीक करने के लिए भीतर के अध्यात्म को समझना ही पड़ेगा। जब सनातन धर्म में कि अगर संस्कृति और सभ्यता को देखी जाए तो यह दुनिया की सबसे सुंदर संस्कृति और सभ्यता रही है। इसीलिए भारत को कभी गुरु कहा जाता था। ये शंकराचार्य जब देखा कि धर्म की जब सनातन धर्म के ऊपर काफी अत्याचार होने लगा और दूसरे जो दुष्प्रवृत्ति के लोग उसको जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए जब उसमें उन्होंने कोशिश किया, तो शंकराचार्य को लगा कि सिर्फ अब आध्यात्मिक ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने शारीरिक रूप से भी और मन से भी पुष्ट होने की जरूरत है। तब उन्होंने साधुओं की और 4 मठों का स्थापना किया है। वास्तव में जो कुंभ मेला होता है यह 12 वर्ष के बाद लगता है और यह वहाँ लगता है जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हो रहा है।
ऐसे जगह बहुत पवित्र होते हैं। वह जगह कोई और नहीं, प्रयागराज है। तो यहाँ जब मेला लगता है तो हम देखते हैं कि यहाँ की इस मेले में अखाड़ा है। अब अखाड़ा तो उसको कहा जाता है जहाँ पे पहलवान होते हैं। तो यहाँ पे कौन है पहलवान? तो यहाँ पे वास्तव में जो पहलवान हैं, असली पहलवान, वह कोई और नहीं, वो भक्त लोग हैं, साधु हैं। साधु का अर्थ होता है सा यानी सुंदर, और धु यानी रमन करने वाला। तो सुंदर जो स्थिति है वो कौन है? वो सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य जो है वो शुद्ध चेतना है। तो जिनकी बुद्धि या जिनका मन उसमें रमन कर रहा है, यानी शुद्ध चेतना में रमन करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति ही साधु है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप का जो स्वभाव होता है, वो जो विकृति होती है उसको बाहर निकाल देना, और जो मूल तत्व वो रहता है वो सूप के भीतर ही रह जाता है। तो जब तक उनकी खुद की ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी, वो दूसरे में कैसे करेंगे? तुलसीदास ने कहा है, तुलसी साधु संगत की हरे कोटि अपराध। यानी जो दूसरे के पापों को हर ले, वही वास्तव में साधु है। तो ऐसे जगह पे जो साधु होते हैं, उनमें नागा साधु भी हैं। नागा साधु को अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर भी भस्म लगा रहता है, शरीर के ऊपर भस्म रहता है। और जब वहाँ पे कोई नागो साधु बनना जाता है तो उनकी जो परंपरा है, उस परंपरा में वो लोग पिंड दान करा देते हैं। अब जीते जी कोई व्यक्ति अपना पिंड दान करे, ये तो बड़ा अजीब सी बात है। वास्तव में इन सब से अलिप्तता है कि मनुष्य अपने देह भाव से अलिप्त हो जाए, यही उस भस्म को लगाने का प्रतीक है। और पिंडदान का अर्थ है कि जगत के मोह से अपने चित्त को हटा करके उस परमात्मा में लगा ले। तो ये वास्तव में कर्म करने की विधि है। कर्म करने की विधि ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हे अर्जुन, तू अलिप्त होकर कर्म कर, यही तुम्हारा धर्म है। तो हमें साधु जो है या जो सत्संग है, वह हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने प्रेजेंट को ठीक करें। आत्मा या चेतना जो है वो प्रेजेंट स्थिति का नाम है। तो प्रेजेंट के समय में, वर्तमान अवस्था में जो काम आपके पास आया हुआ है, वही काम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हमें उन्हें बहुत ही सुनियोजित ढंग से करना चाहिए, बहुत सतर्क होकर के, बहुत सावधान होकर करना चाहिए। यानी पूरी बुद्धि को अपना उसी काम में लगा देना चाहिए। इसीलिए कर्म को पूजा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आप देवताओं को पुष्ट करो, ताकि देवताओं तुम्हें ठीक ठीक सब कुछ दें। ये देवता कोई और नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, यही सब देवता हैं। तो जब तक जल अगर प्रदूषित रहेगा, तब तक उस जल में हम स्नान कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम अपने नदियों को पवित्र रखें।
यही उनकी पूजा है। और जब हम नदियों को पवित्र रखेंगे तो फिर यही नदियां हमें पीने योग्य जल देंगे, हम वहां स्नान भी कर सकते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 पवित्र नदियां हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अपवित्रता को अपनाता है, वैसे वैसे ये नदियां में भी अपवित्रता आती है और ये लुप्त होना शुरू हो जाती है। संगम स्नान में प्रयागराज जाकर के स्नान करना ये अच्छा है, हमें जाना चाहिए और अपने परंपराओं को समझना चाहिए, अपने संस्कृति को समझना चाहिए। परंतु वास्तविक जो संगम स्नान है वो हमारे भीतर का स्नान है। तो कर्मकांड जो हम बाहर करते हैं वो भीतर का ही परिणाम है। अगर हमारा मन अशांत होता है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, तो हमारे जो व्यवहार हैं उसमें भी बदलाव आ जाता है, हमारी वाणी में बदलाव आ जाता है, हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाता है। तो बाहर का कर्म कांड को ठीक करने के लिए भीतर शुद्ध करना पड़ेगा। तो भीतर इन्हीं पंच तत्वों से, भीतर भी पंच तत्व हैं, हमें उन पंच तत्वों को समझना होगा। उससे हमारा अंतःकरण का निर्माण होता है। तो पृथ्वी जो है वो अहंकार है, जल जो है वो चित्त है, अग्नि जो है वो बुद्धि है, और वायु जो है ये मन है। भीतर का संगम कैसे होगा? तो अब हम सभी ध्यान की अवस्था में जाते हैं और भीतर की उस संगम को करते हैं। श्वास, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है और धीरे धीरे श्वास भरना है, जो आप सभी कर ही रहे थे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और धीरे धीरे श्वास को भरें। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर भाव से अलिप्त होने का प्रयास करें और देखें कि उसके बाद भी आप कौन होते हैं। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, अपने शरीर से डिटैच हो जाएं और श्वास भरते हुए यह देखें कि उसके बाद भी आप कौन हैं। आपकी स्थिति शरीर के बगैर भी है। अपनी खोज करें, मैं कौन हूं। श्वास जहां स्थिर हो रहा है वहां पे सिर्फ चेतना है। मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं, शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और धीरे धीरे श्वास को भरें। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं। जो विचार आ रहे हैं, जो विचार जा रहे हैं, आप स्वयं उस विचार को देख रहे हैं, अर्थात आप स्वयं विचार भी नहीं हैं, यानी मैं मन भी नहीं हूं। तो श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। श्वास भरते हुए अपने भीतर खोज करना है, मैं कौन हूं। श्वास जहां स्थिर हो रहा है उस स्थिरावस्था में अपनी चेतना का ज्यादा अच्छा से बोध होता है। मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं, शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है।
श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं और मैं विचार करता भी नहीं हूं, क्योंकि यह विचार करता भी गहरी नींद की अवस्था में नहीं होता है और तब भी हम होते हैं। तो इन सब को नहीं करने के बाद जो शुद्ध बचता है वह शुद्ध चेतना, मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं। शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। अपनी शुद्ध चेतना से रूबरू होना ही वास्तविक संगम स्नान है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। मैं शरीर नहीं हूं, अपने शरीर भाव से डिटैच हो जाएं। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, मैं वह विचार भी नहीं हूं और मैं वास्तव में मैं स्वयं विचार करता भी नहीं हूं। लेकिन अभी तो आप विचार करता ही हैं। ये थोड़ा एडवांस स्थिति हो जाएगी। जब आप पूरा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह विचार करता भी गहरी नींद की अवस्था में नहीं होता है। यही वास्तविक पिंडदान है। जीते जी मनुष्य अपने पिंड दान करना, यह वास्तविक पिंडदान है, जिससे वह मरता नहीं है बल्कि अपनी शुद्ध चेतना को जान जाता है, जिससे वह अमर हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो हम सबने ये नागा साधु बनने का परंपरा को अपनाया। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, यह भाव शरीर पे भस्म लगाने के बराबर ही हो गया। और जब हम ये देखते हैं कि मैं विचार नहीं हूं और विचार करता भी नहीं हूं, तो यह पिंड दान हो गया। इन सब दान के बाद जो शेष बचता है, मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं। शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। मन का जहां से उत्पत्ति हो रहा है और मन जिसमें लय कर रहा है, उस चेतना को जानना, बुद्धि के द्वारा उस चेतना को जानना और उस चेतना को पकड़ करके अपने बुद्धि को अपने उसी चेतना में स्थिर कर देना, यह वास्तविक संगम स्नान है। इस संगम स्नान से वास्तव में मनुष्य मनुष्य बन जाता है। व्यक्ति मन होश में आ जाता है। मन का होश आना यानी अपनी शुद्ध चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेना है। और यह अवस्था हम गहरी नींद के समय में प्राप्त तो करते हैं, परंतु अज्ञात रूप से करते हैं। ज्ञात अवस्था में जब हम इसी को प्राप्त करते हैं तो हम अपने उसी सम की अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही अवस्था समाधि भी कहलाती है। तो हम सभी अब इस अभ्यास को करते हैं। अपने भीतर हम वास्तविक संगम स्नान को करते हैं। शांति से बैठ जाएं और अपने जब विचार आएंगे तो ये देखना है कि यह विचार किसको आ रहा है। विचार मेरे को आ रहा है। फिर यह देखना है कि अच्छा, यह मैं तो गहरी नींद की अवस्था में नहीं होता है, तब भी कोई विचार भी नहीं होता है। तो यही देखना है कि यह जो मैं है, यह कहाँ से प्रकट हुआ है। जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे मन में पवित्रता आएगी, चित्त पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगा, तब अपने स्वरूप से आप रूबरू हो जाएंगे। यही वास्तविक संगम स्नान है। तो हम सभी अब मौन धारण करते हैं।
धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस संगम का अर्थ हुआ मिलन। मन जहां से प्रकट हो रहा है और मन जिसमें विलय हो रहा है, इस मिलन को बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है। और फिर जो शेष बचता है, वह शेष कुछ और नहीं, शुद्ध चेतना है। नित्य अपने शुद्ध चेतना में अपनी बुद्धि को स्थित रखा जाए, यही वास्तविक कर्म है और यही वास्तविक स्नान है।